जी सर। जी। अ, जैसे कि हम सब जानते हैं, विशेष प्रोग्राम हो रहे हैं। आज उसका लास्ट डे है, लेकिन आज बहुत खास है। तो आशा करते हैं आप अपने जो रिलेटिव है, अपने जान पहचान सभी को बुलाए हैं। यूट्यूब लाइव भी ऑलरेडी हो गए हैं। तो चलिए और देरी ना करते हुए सौरभ कपूर सर को बुलाते हैं। आदरणीय सौरभ कपूर सर, स्वागत है सर। आइए प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार। जय आरसीएम। और मैं सविता जी को भी इस सेशन में इंक्लूड करना चाहूँगा। सविता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। एक मिनट। जी मैम, सविता मैम स्वागत है, आइए प्लीज। मुझे सारी मालूम नहीं था कि आप भी आ रहे हैं। जी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। जे आरसीएम साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आज स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथियों, आज जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हमारे बीच में सौरभ जी भी हैं, तो मैं बस थोड़ी सी पूरी थोड़ी कहते हैं ना कि फ्लैशबैक करना चाहती हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले जो 3 दिनों में हमने पावर ड्रेसिंग, ऑथेंजा और पेरिट, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है। और इन सब चीजों को सीखते हुए हमारी सोच को एक नई दिशा मिली है। अब वक्त है इन सीख चीज जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं या जो चीजें हमने याद रखी हैं, उन्हें सिर्फ याद ही नहीं रखना है या फिर सिर्फ नोटबुक में ही नहीं रखना है, उन्हें अपनी जिंदगी में हमें शामिल करना है। क्योंकि गुरुकुल में आने का असली मकसद, असली वजह जो वो है कि हमें सीखना है और अपनाना है। अपने जीवन में इन सारी सीखों को अपनाते हुए एक सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी सोच के साथ आज मैं और मेरे साथी सौरभ जी हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पर्सनालिटी से जुड़े हुए और कुछ ऐसे पहलुओं को और निखारते हैं। तो सौरभ जी, शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और सुप्रभात। मेरा नाम सौरभ है, जैसा कि सविता जी ने और मोनालिसा जी ने बताया। और मैं ट्रांसफॉर्मेशन टीम का हिस्सा हूँ, आरसीएम का। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के जूते हमारे लिए सही होंगे, और हमें किस तरह से पावर ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हुए कौन सा आउटफिट कैसे पहनना चाहिए। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि पहला इंप्रेशन तो बन गया, लेकिन हम पावरली बात कैसे करें, यानी कि कम्युनिकेट कैसे करें। और मुझे यकीन है कि आप भी इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि हम अच्छे तरीके से तैयार तो हो गए, लेकिन अच्छे तरीके से बात कैसे करें। तो आज की बात, हम बात करेंगे अपनी पर्सनालिटी को निखारने पे, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावशाली तरीके से रखने में, और बात करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कि कुछ चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना है बात करते वक्त। और इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सुनने में बहुत भारी लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या है। लेकिन ये बहुत बहुत सरल है। आपको सिर्फ बोलना है लोगों के दिल तक उतरने के लिए, ना सिर्फ उनको अपनी बात सुनाने के लिए। और इस एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये जो असल जादू है ना, ये बात करने की शैली का है। आपने देखा भी होगा, अपने जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं या जब बिजनेस मीटिंग्स में बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात कहते हैं। और जब ये बात साझा कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बोलते रहे। और वहीं पर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, और हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो ये जो पूरा सेशन है, ये जो पूरा मकसद है, ये है बताने के लिए कि कम्युनिकेशन की कला, यानी कि पावर कम्युनिकेशन क्या है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो यही फर्क है कम्युनिकेशन की कला में, कि कैसे लोग आपको सुनते रहें और कैसे आप लोगों के साथ जुड़ के उनके दिल में उतर जाएं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम अक्सर गलती क्या कर देते हैं। सर, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, हम सब सही से बोल लेंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि हम जब बोल रहे हो लोग उसे सुने और मान भी ले।
लेकिन हम सर, जैसे आपने सही कहा कि हम भूल जाते हैं कि हम बातों को सिर्फ बोलते या बताने के लिए या सिर्फ बात को पूरी करने के लिए हम जो बोल जाते हैं वो गलत करते हैं। हमें हमारा असली मकसद होना चाहिए कि जब हम बात करें तो वो लोगों के दिलों तक वो बात उतर जाए। तो सौरभ जी, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी इस जो पुरानी आदत है, जो इतने सालों से हम गलत करते आ रहे हैं, गलतियों को दोहराते आ रहे हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं? मुश्किल है सुधारना, लेकिन अगर आप ध्यान से, जो मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, ये गुरु मंत्र कह लीजिए। मैं जो आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ, इससे आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और ना सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन, बट आरसीएम का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। और इस फॉर्मूले को मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी ये लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं, लाइव स्ट्रीम पे हैं, और जो जूम पे हमारे साथ है, कृपया पेन और पेपर ले लें और इस फॉर्मूले को ध्यान से सुने। तो जब भाई आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी भी अ, विदु जी, मैंने आपकी बुक देख ली, पेन देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय ये सुन रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। तो जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें या अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें, तो चार चीजों के बारे में ध्यान रखें। आपका आपका नाम, आपका उद्देश्य, आपका योगदान और आपका निमंत्रण। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर एक इंट्रोडक्शन को बहुत पावरफुल बना देती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। सविता जी, मैं इसके बारे में और डिटेल में जाऊं, है ना? क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं कि आप कैसे इंट्रोडक्शन देती हैं? आ, ओके, मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक हाँ। है। सर, मैं तो कुछ इस तरह से बोलती हूँ कि मेरा नाम सविता तिवारी शुक्ला है, और मैंने अपनी जो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग भी किया है। मैं 2 साल से ऊपर से आरसीएम से जुड़ी हूँ, इस अभियान से जुड़ी हूँ। और मुझे बहुत गर्व होता है मैं इस अभियान से जुड़ी। सबसे पहले तो सविता जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आपको स्पॉटलाइट पे डाल दिया और आपसे बिना पूछे आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले लिया। लेकिन एक बात बताइए, ये सब सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा, और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, और ये सविता जी आपके लिए भी है। आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे लगा? सविता जी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को कैसे लगा? जरा थम्स अप या थम्स डाउन के जरिए बताइए। क्या आपको सविता जी का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा? ओके, बहुत सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं। ओके। ओके। कुछ लोगों ने थम्स डाउन भी किए। ओके। तो सविता जी ने जो पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें उन्होंने दो तीन गलती करी। और मैं गलतियां पहले बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हाँ, जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आंखें आप लोगों के या स्क्रीन पे नहीं थी, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। राइट। और जब आप ये सोच रहे होते हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आपकी आंखें और आपकी स्माइल और आपके चेहरे पे घबराहट और आपके शब्दों का टूटना शुरू हो जाता है। राइट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, राइट, जिसका नाम है नाम, मतलब जिसका पहला शब्द है नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि फिर आपको डिफरेंस समझ में आया जो सविता जी ने दिया और जो मैं दे रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम सौरभ कपूर है और मैं लर्निंग और डेवलपमेंट क्षेत्र में 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों की उनकी असल क्षमता तक उनको पहचानने में मदद करूं और उनका जीवन को बेहतर करूं। आगे चलकर मैं लाइफ कोच बनना चाहता हूं, यानी कि एक ऐसा कोच जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी की समाधान ढूंढ सके और उनको आप तक पहुंचा सके। मैं संगठनों के साथ मिलकर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता हूं जो वास्तविक परिणाम लाते हैं। मैं आरसीएम के माध्यम से आप सभी को इस सफर में आमंत्रित करना चाहता हूं, शामिल करना चाहता हूं, ताकि हम साथ मिलकर सीखें, आगे बढ़े और जीवन में बदलाव लाएं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इंट्रोडक्शन बेटर था या सविता जी वाला? तो डेफिनेटली आपका इंट्रोडक्शन वे बेटर था।
और मेरे इंट्रोडक्शन में काफी सारी कमियां थी, ये मुझे भी एहसास हुआ। और यहाँ पर सारे साथी भी उसके लिए रिएक्शन दे रहे हैं। जी, तो ये लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रिएक्शन भी मिल रहा है, लिख भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे जो साथी हैं, जितने हम हमारे साथ बैठे हैं अभी, जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी से मैं चाहती हूँ कि उन्हीं साथियों में से कुछ साथी अपना इंट्रोडक्शन क्या देना चाहेंगे अभी इस वक्त। मैं सबके लिए फिर से बता दूं, वो चार चीजें: नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। कुछ साथी का हैंड रेज है। हाँ, तो मोनालिसा जी, आप चूज करिए और किसी एक को इनवाइट करिए। आइए, नीतीश बर्मन सर। नमस्ते। नमस्कार। मैं नीतीश बर्मन और पिछले 2018 से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और सीख तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सौरभ सर ने जैसे बताया, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा और फील्ड में इसका बहुत बेहतरीन काम करूँगा। धन्यवाद सर। नहीं, ये तो ये तो मोनालिसा जी, ये ये तो इंट्रोडक्शन में ये कैसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जब आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण देना है। विधु सर। नमस्कार, मेरा नाम विधु शुक्ला है और मैं आरसीएम अभियान में हूं, जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है। और इसके माध्यम से मैं मेरे परिवार, मेरे अपने समाज में बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहा हूं। और मेरा आपको एक आह्वान है कि अगर आप भी हमारे इस अभियान में हमें सहयोग करेंगे तो हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये एक चीज और बता दूं। इनफैक्ट जब टीसी सर भी आपसे इस बारे में बात करेंगे या इस सेशन के बाद भी, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करें या हमें इस इंट्रोडक्शन की स्क्रिप्ट भेजें यूट्यूब चैनल पे। जो ये जब ये लाइव हो जाएगा, तो उसके कमेंट सेक्शन पे जाके आप ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको सही जवाब दूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपका यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस पे, ताकि आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकें या उसका लिंक हमारे साथ शेयर कर सकें, या फिर जो पूरी स्क्रिप्ट है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, आप वहां लिख सकें। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मेरा गुरु मंत्र है दूसरा। आपके पास मोबाइल फोन है ना? मोबाइल फोन से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक पिच बनाइए कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो चार चीजें मैंने आपको बताई है: नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और इसको अपने ही यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। ओके? अब वो यूट्यूब चैनल चले ना चले, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूर बढ़ जाएगा अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करें, या रोज अपनी वीडियो को देखें, या देखें कि आप कैसे अपनी वीडियो को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे दूसरों को सामने इस बारे में बात कर पाते हैं या कैसे दिखते हैं। तो ये एक सौरभ और जी, गुरु मंत्र है। सविता जी। सॉरी सौरभ जी, मैं आपको बीच में काट रही हूँ, क्योंकि आपको सुनते हुए मुझे अचानक से स्ट्राइक किया कि क्या हम इसी तरीके से आरसीएम का भी परिचय दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सविता जी। तो नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और मैं अगर आपको इसको एग्जाम्पल की तरह दूं, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम सौरभ कपूर है और मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आरसीएम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक संस्थान है। पिछले 25 सालों से देश के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवा संस्कार का संदेश फैला रही है। पिछले 25 वर्षों में आरसीएम ने देश भर में उत्कृष्ट काम किया है। हमारे पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स स्वास्थ्यवर्धक हैं, मूल्य आधारित हैं। 20 लाख परिवार से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की भी जिंदगी बदल रहे हैं। और मैंने स्वयं जब ये संस्था से जुड़ा, तो ना सिर्फ मैंने जीने की कला सीखी, बल्कि अपने जीवन का एक मकसद भी पाया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जो घर घर में स्वास्थ्य सेवा संस्कार की ज्योति जला रहा है। तो क्यों ना हम मिलके नए भारत का निर्माण करें आरसीएम के साथ। तो आरसीएम का ये इंट्रोडक्शन दिल से
गर्व से और भरोसे से, क्योंकि मैंने बात करी नाम, मैंने बात करी उद्देश्य, मैंने बात करी योगदान और निमंत्रण की। सविता जी, कहाँ खो गए आप? सर मैं तो ये सोच रही थी कि अक्सर हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, कई बार गलतियां कर जाते हैं, और हम सिर्फ आरसीएम को एक बिजनेस की तरह ही पेश करते हैं। हम सिर्फ आर्थिक संपन्नता की ही बात करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है जो कई पहलुओं के ऊपर काम करता है। आज आपने जिस तरह से आरसीएम के बारे में, आरसीएम के विजन के बारे में समझाया, उससे सच में लगता है कि अगर हम इस अंदाज में आरसीएम को प्रेजेंट करें, उसके बारे में बताएं लोगों को, तो हर कोई इस अभियान के साथ जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल। सविता जी, हमारी आरसीएम की जो असली ताकत है ना, वो है हमारे वैल्यूज, वो है हमारा हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट, हमारा सिस्टम जो जिंदगियां बदल रहा है। अगर हम इस बात पे फोकस करें और आरसीएम को इस तरह से प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है कि हम आरसीएम को सच्चा, जो कहते हैं ना, सच्ची पहचान दे सकते हैं, या उसके साथ हम जस्टिस कर सकते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि जो वित्तीय, यू नो, जैसे आपने एक वर्ड बोला था, ठीक है, आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता, हम यस। सिर्फ उसके बारे में बात ना करके अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, वैल्यूज के बारे में बात करें, तो हम एक्चुअली आरसीएम को एक सच्ची पहचान दे सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है यहाँ बैठे हमारे जितने साथी हैं इन सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे। मैं भी नोट करती जा रही हूँ। सर मैं आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी कम्युनिकेशन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस पे कैसे और काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। कम्युनिकेशन में हम अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं बात करते करते। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, या फिर बार बार कहते हैं, ऐसे फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मतलब वो, यू नो, ठीक है ना, बेसिकली, एक्चुअली। अब आप जब इन फिलर वर्ड्स का यूज करेंगे तो बात कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो तीसरी बड़ी गलती है वो ये कि हम मुस्काते ही नहीं है, मतलब हम स्माइल हम्म। नहीं करते हैं, और हम मुस्कुराते नहीं है जब हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने प्रोडक्ट्स का नाम ही गलत ले लेते हो, तो वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आप सर। इसको जी। डिटेल में समझना चाहेंगी, सविता हाँ जी? सर, थोड़ा सा इस पे मैं जानना चाहूंगी कि हम प्रैक्टिकली अगर देख सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समझ में उतना ज्यादा क्लियरिटी से आएगा फिर हमें। परफेक्ट। तो मैं आपको क्या वीडियो के माध्यम से एक चीज दिखाऊं? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, वो था जल्दी जल्दी बोलना। ओके, हाँ जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और जब मैं वीडियो चलाऊं तो ये भी बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो आप देखिए, इसमें, ये वीडियो मैंने निकाली है भारत मूवी से, और इसमें जो कप्तान जी थे उनको एक आदत थी जल्दी जल्दी बोलने की। तो देखिए, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो आप या तो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हैं, ओके, लेकिन या फिर आप नर्वस होते हैं। तो जब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप यकीन मानिए कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन में स्पीड का मतलब स्मार्टनेस नहीं है, धीरे और सोच समझ के बोलना प्रोफेशनलिज्म है। मतलब आप सोचो और फिर बोलो, और पॉज लेके बोलो, ताकि आपके शब्दों में वजन आए और थोड़े से वो असरदार लगे। दूसरी गलती जो हम करते हैं फिलर्स का इस्तेमाल। जैसे मैंने बताया, मतलब वो एक्चुअली, बेसिकली, ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, या आपको शब्दों के ऊपर भरोसा नहीं है, या कहीं तो कॉन्फिडेंस की कमी है। अब इसको भी समझाने के लिए मेरे पास एक और मूवी क्लिप नहीं है, ये एक शार्क टैंक में जो अ, एक हमारे कंटेस्टेंट आए थे, मैंने उनकी वीडियो क्लिप ली है। बेसिकली हमें ये गलती नहीं करनी कि हम बेसिकली बोलते रहें या फिलर वर्ड का इस्तेमाल करें। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये कि बिना मुस्कान के बात करते हैं। अगर आप सीरियस होकर बात करेंगे तो सामने वाला भी सीरियस होकर आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप स्माइल के साथ बात करेंगे तो दूसरा, जो सामने वाला बंदा है ना, वो भी स्माइल करेगा। और कम्युनिकेशन में स्माइल का वही काम है जो नमक का काम। अगर खाने में नमक कम हो जाए तो खाना बिल्कुल बेस्वाद।
सर और नमक ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? नमक अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं देखा आपने कि ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। और चौथी के बारे में बात करूंगा। चौथी गलती है आई कांटेक्ट की कमी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम इधर उधर ऐसे देख रहे हैं, हम नजर मिला के बात नहीं कर रहे। बातचीत में सामने वाले का ध्यान रखा जाता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर नजर नहीं मिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सामने वाला आपकी बात से सहमत है या नहीं है। कभी कभी हमें बातचीत करते वक्त कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें सामने वाले को पूरे मौका देना पड़ता है कि वो बोले। कभी कभी हम उनकी बात से व्यक्तिगत तौर पे शायद एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन तब भी हम शांत रहें, सम्मानजनक रहें, उनको बात खत्म करने का मौका दें। यही जो है एक कम्युनिकेटर की सबसे अच्छी चीज होती है। कम्युनिकेशन में जितना काम बोलने का है, उससे ज्यादा काम है सुनने का। तो एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है, क्योंकि जो सुनना है, जो समझना है, वो पहले है, फिर बोलना है। और ये पहली सीढ़ी है, सुनना और समझना। सर आज तो बहुत सारी बातें सीखी है मैंने, और मैंने बहुत कुछ नोट भी किया है, पर उससे ज्यादा कहीं कुछ छूट भी गया है मुझे लग रहा है। पर मैं आज एक होमवर्क लेती हूँ, और मेरे साथ यहाँ सभी आप एक होमवर्क लीजिए कि आज इस सेशन के दौरान, इस सत्र के दौरान जितनी बातें आप लिख पा रहे हैं उनको लिखिए, और जो छूट जा रही है वापस से हमारे यूट्यूब चैनल आरसीएम वर्ल्ड में जाएं, और आज की इस वीडियो को देखते हुए उन सारी इंपॉर्टेंट बातों को वापस नोट डाउन करें। और सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है कि डायरी में हमने लिख लिया, उसको अमल भी करना है, सो दैट हमारी वो एक हैबिट में आ जाए कि हम इन सारी चीजों को यूज करते हुए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। बिल्कुल सविता जी। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका वीडियोस का या आपकी पिच का यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में, जिसमें आप अपने और आरसीएम के परिचय के बारे में बताएंगे। और ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं: नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और यकीन मानिए कि मैं उस हर एक कमेंट को पढ़ूंगा जो आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ना, जब आप ये सब कर रहे हो, अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, या जब इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 3 चीजों का और ध्यान रखिएगा: कॉन्फिडेंस, स्माइल और क्लैरिटी। यही 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो या आप इंग्लिश अच्छे में बोलते हो, राइट। आपकी हिंदी या आपके बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, और वो आता है आपके कॉन्फिडेंस, स्माइल और क्लैरिटी से। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमने रूपांतरण यात्रा शुरू करी थी, तो हमारा पहला कार्यक्रम था भिलवाड़ा में, और हमारे मुख्य अतिथि थे आशुतोष राणा जी। उन्होंने पूरा सत्र, जो पूरा सेशन था, वो हिंदी में लिया था। और जिसने वो भाषण सुना, वो इतना प्रभावशाली था, उनका पूरा भाषण, कि जिसने सुना वो सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। इनफैक्ट मैं खुद खड़ा हो गया था और मेरा मन कर रहा था कि शायद वो और बोलते रहे और मैं उनको सुनता रहूं। तो ये साबित करता है कि भाषा सिर्फ इंग्लिश नहीं है। आपकी अपनी भाषा में भी आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और यही चीज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। जब भी वो विदेश की यात्रा में जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, और उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। और हिंदी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हमारी मातृभाषा है, तो अगर आप इसको बोल रहे हैं तो ये गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी। अगर आप सभी ने आशुतोष जी की वो जो वीडियो है, जब वो हमारे रूपांतरण यात्रा जब हमारी शुरू हुई थी भिलवाड़ा से, तो वहां जब वो आए थे, वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गई हो या आपने उनको नहीं सुना हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरसीएम वर्ल्ड पे जाके वो देख सकते हैं, और आप समझ पाएंगे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही एक भाषा नहीं है, हमारी हिंदी भी उतनी ही प्यारी भाषा है। आप जो भी भाषा में बोल रहे हैं उसको आप जैसे भी बोल रहे हैं, बस उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सही कह रही हूँ सौरभ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। इनफैक्ट मैं आपको एक अपना पर्सनल एक चीज़ बताऊंगा, जो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। शुरुआत के दिनों में जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गया। और जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, मतलब 10 लोग इकट्ठे ग्रुप में बैठे हुए थे। उस ग्रुप में जब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सब इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को।
तो मैंने बोला मेरा नाम सौरभ, और मैं भूल गया उसके बाद मुझे क्या बोलना था। और वो हालत मेरी ऐसी थी कि मैं घबरा रहा था, और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तो वहां पे जो एचआर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और उन्होंने मुझे एक चीज बोली। उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये याद रखना है सौरभ, आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश नहीं आती, इसमें कोई बात नहीं है। आपको जो भाषा आती है आप उसको कॉन्फिडेंस से बोलिए। कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने मुझे दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि प्रैक्टिस कर, पॉज कर, और प्रेजेंस दिखा। मतलब प्रैक्टिस रोज कर, अपने आप को क्या बोलना है, आरसीएम को कैसे बोलना है फॉर एग्जांपल, या अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बोलते समय छोटे छोटे पॉज लो, और अपना प्रेजेंट रखो, यानी कि पूरा ध्यान रखो कि आप दूसरा बंदा क्या सुन रहा है, ये नहीं कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। हम कभी गलती ये कर देते हैं कि हम ये ध्यान रखते हैं कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और इसके लिए आपको आई कांटेक्ट, स्माइल, और वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज को ऊपर और नीचे लेके जाना पड़ता है बात करने के लिए, ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहें, लोग आपकी बात सुनते रहें। और ये गुरु मंत्र था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जब मेरे को मेरे एचआर मैनेजर ने बताया कि ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, सविता जी, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोनालिसा जी, आपने हाथ उठाया है, आप कुछ? प्रैक्टिस, पॉज और जी। वो वाला। ये है प्रेजेंस। प्रैक्टिस, पॉज और प्रेजेंस, यानी कि अपनी प्रेजेंस फील कराना जब आप बात कर रहे हैं। शुक्रिया। सौरभ जी, कुछ ऐसी भी चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए, विशेषकर जब हम किसी से बात कर रहे हो? सविता जी, वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास और मैं बोलता रहूं तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ चीजें स्पेसिफिकली आरसीएम के संदर्भ में बात करता हूँ। मैंने ना कई जगह पे देखा है कि जब हम अपना काम या प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं तो उनका नाम और उन शब्दों का सही उच्चारण करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अ, हम ये कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही बोलते हैं, या ये मेरी मातृभाषा ऐसे ही है, या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, या मैं इसको बदल नहीं सकता। ये आई थिंक थोड़ा सा गलत है। क्योंकि हमारी पहचान सही शब्दों का उच्चारण करने से होगी। उदाहरण के तौर पे अ, हम देखते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग इस पूरे टॉपिक को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, इसका गलत उच्चारण कर लेते हैं। यदि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलिए महामारी स्वच्छता, ये आप हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप हिंदी में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पैड्स ले लीजिए, सैनिटरी नैपकिन्स ले लीजिए, आपकी लिपस्टिक हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने सुना है कि लोग लिपस्टिक को लिपस्टिक भी बोलते हैं। तो ये जो सही प्रोडक्ट्स का उच्चारण है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका सही नाम जो लेना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही नाम या सही उच्चारण नहीं लेंगे तो हम अपने पहचान को या अपने प्रोडक्ट्स की पहचान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। बहुत शानदार तरीके से सर आपने आज समझाया। और आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आज की विशेष ये सीख है मेरे लिए कि बोलना सिर्फ सही शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि उस बातचीत में भाव डालना, आत्मविश्वास डालना और गर्व मतलब सम्मान डालना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये परफेक्ट मेल होना जरूरी है। परफेक्ट मैम। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम की सोल को की शोल नहीं बोल सकते। हम हम कुछ चीज़ों पे गलती से भी अपने ब्रांड को सही तरीके से प्रोनाउंस करें, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे ना, तो लोग आप ही पे हंसेंगे, और वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना परिचय, आरसीएम का परिचय, कॉन्फिडेंस, स्माइल, पॉज, ये सब ध्यान देना पड़ता है, और ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन सिर्फ क्या बोलते हैं ये नहीं है, बल्कि कैसे बोलते हैं ये ज्यादा है। और हम ये दिखाता है कि हम कौन है, या हमारी पर्सनालिटी कौन है।
अगर हम दिल से या मुस्कान के बिना बोलेंगे, दिल से बोलेंगे और मुस्कान के साथ बोलेंगे, तो शब्द जो है वो बिल्कुल हमारे दिल में उतर जाएंगे। अगर हम बिना मुस्कान के इधर उधर की बातें और इधर उधर के शब्द बोलेंगे तो हम कोई इम्पैक्ट बातचीत में नहीं ला पाएंगे। और यही बात हमें आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य तक पहुंचानी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं लोगों को, हम विश्वास देते हैं, हम होप देते हैं कि आपकी कोई भी जरूरत है, कैसी भी जो आप परेशानी झेल रहे हैं, उस चीज का एक ही हल है, हमारे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। और एक और चीज, जब आप ये ठान लें कि आपने सही तरीके से बात करनी है, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। और ये आत्मविश्वास, मुस्कान और सच्चाई, यही है तीन गुण जो आपको आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहनी है, दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए करनी है। तो इसी नोट पे मैं आज आप सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ, और सौरभ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ हमें पर्सनैलिटी के कुछ ऐसी चीजों के लिए अवगत कराया जो कि हमारे लिए बहुत, मेरे लिए भी बहुत काम में आने वाला है। तो थैंक यू सो मच सौरभ जी, और आप सभी शुक्रिया। को जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को जय आरसीएम। और अगली बार जब आप अपना परिचय दें तो याद रखिए नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और मैं आपका वेट कर रहा हूँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी वीडियोस को देख सकूं और आपकी स्क्रिप्ट को देख सकूं और आपकी पिच को और बेहतर कर सकूं। तो मिलते हैं जल्दी फिर। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। चलिए आगे बढ़ने से पहले शानदार पर्सनैलिटी, हम सबके आइडियल सर को बुलाते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी, आज सौरभ कपूर और सरिता ने जो विषय लिया है वो शायद कुछ भी करें हम, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सब कुछ कर लो और इस विषय में कमजोर रह जाओ तो सब कुछ किया भी व्यर्थ हो जाता है। तो पावर कम्युनिकेशन है, पहले पावर ड्रेसिंग था, अब पावर कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संवाद, जो गुरुकुल शिक्षा का भी एक प्रमुख पार्ट है, प्रभावशाली संवाद। पर बहुत आप चिंता न करें, घबराए नहीं इसमें, क्योंकि ये विषय पे ऐसे हम एनालिसिस करेंगे तो इतनी बड़ी कहानी है कि कुछ पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। क्या करें, यहाँ ठीक किया था यहाँ छूट गया, ये ठीक किया था ये छूट गया, वो ठीक किया था वो छूट गया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक, जैसे आज हमको बहुत सारे इशारे मिले, पर इसका कोई अंत नहीं है। ये अगर इसमें एक एक चीज का सुधार ऐसे नोट करेंगे कि अंत ही नहीं है। तो इसमें कुछ बेसिक मंत्र पकड़ ले तो आपकी चिंता कम हो जाएगी और आप सुधार बहुत जल्दी कर पाएंगे। बेसिक मंत्र में पहला मंत्र है कि आप अंदर से वो बने जो बाहर से बोलना चाहते हैं। अगर आप अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और व्यक्त करना चाहते हैं, फिर आप कितने ही ये सजावट कर लो, कितने ही अच्छे इंट्रोडक्शन देना सीख लो, आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अंदर से दूसरों के लिए अच्छा भाव रखो, दूसरे आगे बढ़े, दूसरों की उन्नति हो, ये सारे जो है ना सेवा भाव, जो भी एक बोले इसके लिए, वो भीतर भाव हो, पहली चीज। अब आपके भीतर तो है लेकिन उसको व्यक्त करना नहीं आ रहा है, ये यहाँ जरूरत होती है प्रभावशाली संवाद। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें सीखना है कि कैसे हम अपनी सच्चाई को व्यक्त कर सके। तो ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, नहीं अभ्यास की बात है। हाँ, कुछ चीजें आपने जरूर नोट की होगी, लेकिन ये नोट करने का मामला इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। देखो ईमानदारी की बात ये, क्या क्या नोट करोगे आप, कितना नोट करोगे, लाख पॉइंट बन जाएंगे इससे। कि फास्ट नहीं बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना है, बहुत लंबा नहीं बोलना है, बहुत छोटा नहीं बोलना है,
सामने वाले को बोलने का मौका भी देना है। ऐसे अभी अभी लिखते जाओ, लिखते जाओ, हड़बड़ा कर नहीं बोलना है। पर मेरे यहाँ एक बात आपको रिलैक्स करना चाहता हूँ, आप तो अपनी नेचुरल तरीके से बोलिए। दूसरे की नकल हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जैसे आप दूसरे की, वो रेखाएं नहीं हो सकती आपके हाथ में, आपकी आंखों की पुतलियां दूसरों के जैसे नहीं हो सकती है, आपकी भाषा भी दूसरों के जैसे नहीं हो सकती है। प्राकृतिक तरीके से, जैसे कि अपने सिकंदर भैया है, अभी आप उसको बोलोगे ऐसे बोलो तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो खराब लगेंगे। वो गर्दा उड़ाने में ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये विषय बहुत ही अलग तरह का विषय है ये। पर हमें ईमानदार बनना है। दूसरों के सोचना शुरू करोगे तो आपकी आवाज में अपने आप वजन आने लग जाएगा। तारीफ करना सीख लीजिए। तारीफ हमेशा, जो भी बात आप बोल रहे हैं उसकी तारीफ कीजिए। अभियान की बात कर रहे हैं तो मैं आरसीएम में काम कर रहा हूँ, आरसीएम अच्छा अभियान है, तो अब वो तारीफ बढ़िया नहीं हुई। ऐसा एक अभियान राष्ट्रहित का जो भारत का बड़ा परिवर्तन कर सकता है, ऐसा। तो साथियों, ये अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। और ये अच्छा, इतना अच्छा विषय कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं इसी कला से। सामने वाले आपके साथ हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हाँ कहने के बाद आगे कितना आगे बढ़ेंगे, कितने एक्टिव होंगे, आपके टीम से संबंध कैसे होंगे, आप समाज में कैसे जाने जाएंगे, ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये प्रभावशाली संवाद पर निर्भर करती है। तो विषय बहुत जबरदस्त है। पर मैं आप सबके विचार भी जरूर इस मामले में सुनना चाहूंगा। हाँ, बेसिक चीजें जो कुछ बताई गई वो तो हमें प्रैक्टिस, और इसका तरीका मैं एक बता देता हूँ। अगर आपको सुधार करना वाकई में, तो आप अपने वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी जागृति बढ़ेगी। बाकी नोट करने से कुछ नहीं होगा। नोट करने से जस्ट एक हल्का सा इशारा मिला है। पर खुद के वीडियो देखिए, दूसरों के वीडियो देख के फिर चेक कीजिए कि कहीं ऐसा मैं भी तो नहीं करता हूँ, जो चीज दूसरों की खराब लग रही है कि मुझे अपनी भी तो खराब नहीं लग रही है, कुछ गलत तो नहीं है। ये है ना। और आप अच्छे हैं ही नहीं और अच्छा बोल रहे हैं तो भी खराब लगेगा। मतलब वो झूठापन जो है ना, वो फिर कितना ही अच्छा बोलो आप, मैं जानता हूँ ये फलाना आदमी ऐसा है, और वो बोल रहे बस मैं तो आज से ये सेवा कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, तो बहुत खराब लगेगा। अहंकार नहीं झलकना चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब मैं फिर वापस बोलने लग गया। ऐसी लिस्ट ही लिस्ट है ये, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो वो लिस्ट भी हम सारी नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। पर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना, बेसिक चीज़ें वो हमें। पर आज अच्छा विषय, तो आप सबके विचार भी जरूर सुनेंगे हम। हमारे साथ ज़्यादा नोट मत करो, बोलो। जी सर। शुरू में जगदीश सर। बिल्कुल मैं, जी जी, बिल्कुल मैं एकदम मैं अपना वीडियो बनाऊंगा और बना ही रहा हूँ, लेकिन और अच्छे से बना के, और अपना लहजा भी और अपनी प्यास और बढ़ाऊंगा अच्छे से। और हमारे परिवार में भी इस चीज को दिखा के, और टीवी भी है मेरे पास तो उसमें भी देखूंगा कि मैं किस तरीके से अच्छा बोल पाता। जी धन्यवाद। जी। शेर सिंह सर। धन्यवाद जी। मेरा नाम शेर सिंह लावा है और मैं पिछले 5 महीने का आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा अभियान से जुड़ा हूं, जिसमें हमारे 500 प्रोडक्ट्स आते हैं जो लोगों के बेहतर जीवन के स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट जो होते हैं। और आप सबको भी मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ आइए और इस स्वास्थ्य रक्षा अभियान से जुड़े और लोगों के बेहतर जीवन के लिए हम काम कर सके। धन्यवाद सर। जय कुमार सर।
जी नमस्कार। मुझे आज का सेशन सही में बहुत उपकारी लगा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आगे जाकर मेरा जो बोलने का तरीका हो, अपना प्रेजेंटेशन बताने का तरीका हो, इसमें और भी सुधार लेकर आए, ताकि क्योंकि हमारा बिजनेस ही है बोलने का, हमारा अभियान ही है बोलने का। तो जितना सुंदर हम लोग बोल पाएंगे उतना सुंदर तरीके से हम अपने अभियान के बारे में लोगों तक बता पाएंगे। धन्यवाद। जी जनक सर। हाँ, मैं नहीं हो गया। मैं और बोले है कभी नहीं मेरा करता है, तो आप सब करता रहेगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री के साथ कैसे बात करें, वो मेरे को ध्यान रहा है। थैंक यू। जी बाबू सर। आदरणीय टीसी सर को प्रणाम। आज का जो सेशन हुआ उस सेशन में सबसे बड़ा चीज जो आज मुझे सीखने को मिला, हम कहीं भी जाते हैं मीटिंग करते हैं तो हम धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले को ये फील नहीं करते हैं कि वो हम जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आज के मीटिंग से मैं ये प्रण लिया हूँ कि अब जब मैं शुरू करूँ तो पूरी शिद्दत से, और जिस तरह से हमारा परिचय नाम बबलू सिंह, हम एक मिशन में काम कर रहे हैं जिस मिशन का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा और संस्कार। तो इस बात को रखते हुए अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मोनासी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी धन्यवाद। आदरणीय कमलेश सर। धन्यवाद दीदी। जय आरसीएम। अपना ये पावर ड्रेसिंग और प्रभावशाली संवाद 3 दिन का सत्र बहुत ही अच्छा रहा। हम सबको, मैं खुद बदलूंगा। और इसके लिए दीदी मेरे को एक चीज लगता है, पावर ड्रेसिंग के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट के लिए हम लोग पहले गुरुकुल में बात कर चुके थे। 48 घंटा में एक बार ऐप पे जाना है, उसका हम सब ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज नई आए हम पहले ले। और प्रभावशाली बनने के लिए एक चीज, बहुत अच्छा चीज बोले सर, अंदर और बाहर एक रहेंगे। तो सर हम संकल्प लेते हैं कि हम अंदर भी और बाहर भी एक रहेंगे। और दूसरी चीज, प्रभावशाली बनने के लिए हमें उस चीज को करना है, दिल से करना है। और लास्ट चीज, तारीफ करनी है हर चीज को, हर लोगों को, और वीडियो बनानी है हमें सीखने के लिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। आप आइए सर। राजकुमार सर। जैसे कि आज का शिक्षण बहुत अच्छा रहा। मैं तो, हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाते भी रहते हैं और उसमें सुधार करने का हमेशा कोशिश करते हैं, जो भी गलती आती है। लेकिन सर ने आज जो शिक्षण बताया उससे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी इब्रारुल हॉक सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इस पर प्रैक्टिस करूंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम में या सेमिनार में या मीटिंग में, होम मीटिंग में मैं इसको अच्छे तरीके से बोलूँ। जी धन्यवाद दीदी। जी लखन भैया। धनराज भैया। मैं आ गया दीदी। हाँ जी आइए लखन भैया। आज बहुत कुछ इशारा मिला और वास्तव में ये प्रैक्टिस से होगा। मैं खुद भी जैसे देख रहा हूँ अपनी यूट्यूब में वीडियो जो होती है, मैं बोलता हूँ उसको बाद में सुनता हूँ, तो रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं कि सुधार का सही तरीका है कि अपनी वीडियो को बार बार देखना और उसमें सुधार करना, तभी जाके ये परफेक्ट होगा। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ सौरभ सर को और रिस्पेक्टेड सर। बहुत बड़ा ये सब कुछ है। जी धनराज भैया। इसमें सबसे पहला जरूरी होती है, हम जिस विषय पे बात करें उस विषय का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें उस चीज का विशेष जानकारी नहीं होगी तो फिर हम किंतु परंतु बेसिकली जैसे सर बता रहे वो शब्द निकल ही जाते हैं। अगर हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय पे हम बेबाक तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास में कॉन्फिडेंस होगा कि हम जानकारी के साथ में और जिस विषय के लिए हम जा रहे हैं उसी विषय पे डिग रहेंगे। शुरुआत में जब हम
ऐसे ही प्रोग्राम में जाते थे तो अपना मोबाइल रिकॉर्ड करके जेब में रखते थे, और फिर वो बाद में सुनते थे कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। और वैसे तो मैं सबसे कम पढ़ा लिखा था, तो हमारी जो मातृभाषा है उसी में ही हमारा हिंदी बिल्कुल कम मुझे बोलनी आती थी, कुछ भी नहीं आ रहा था वो। फिर वो धीरे धीरे स्किल सीखते गए, क्योंकि ये लगातार हम उसको नोट भी करते थे, सुनते थे कि मैंने क्या कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये जरूरी है कि हमें जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी पहले जरूरी होनी चाहिए, हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, तब जाके हमारा कॉन्वर्सेशन शानदार हो सकता है सामने से। बहुत शानदार भैया। और आदरणीय ये सर। सर एक मिनट है ना, आगे अब थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, हाथों हाथ प्रैक्टिस भी करते जाए ना अपन तो, जी कि हम सब अपनी अपनी वो पहचानने की कोशिश करेंगे कि मेरे से क्या चूक होती है, तो सब बहुत सारी चूकें सामने आ जाएगी। समझ गए? जी, प्रैक्टिकल करना है। शुरू करते हैं रवि सर। प्रैक्टिकल नहीं करना है, अपना कमी को, जो बोलने में संवाद में जो कमी खुद को कोई ध्यान आ रही हो, तो वो बोलना है कि मेरे से अक्सर कर ये कमी होती है, हो जाती है। तो ऐसे क्या सारी कमियों की तरफ हमें ध्यान जाएगा तो सुधार करने के विषय मिल जाएंगे हमें। चलिए। ठीक है सर। तो रवि सर समझ में समझ आ गए गया ना आप? हो, हाँ सर। जिनको समझ में आ गया हो एक बार फिजिकल एंट्रीज कर देना, लोगों को बुला लेना। हाँ, जी। बहुत सारे। हाँ, एक मैं बार रवि सर को समझ में आ गया। रवि सर आप आ जाइए पहले, फिर रवितेश भैया को बुलाते हैं। जी। जी प्रणाम सर, जे आर सिंह सर। सर, पहले जब हम स्पीकिंग किया करते थे, मीटिंग लिया करते थे, बोलते समय, प्लान दिखाते समय, तो आज संजय सर बोले हैं कि मुस्कान जो है, चेहरे पे जो स्माइल है, वो जैसे भोजन में साल्ट नमक हम डालते हैं तो जितना डालेंगे उतना टेस्टी, और बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ओवर हो जाता है। तो पहले सर हम मीटिंग तो लेते थे अच्छे तरीके से, अच्छे पावर ड्रेसअप में लेते थे, लेकिन चेहरे पे जो स्माइल थी वो नहीं थी, तो लोगों, जैसे हम सीरियस वैसे ऑडियंस लोग भी सीरियस। तो लोग कहते थे मीटिंग तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो आउटपुट जो आना चाहिए था वो दिखता कम था। आज से हमने एक संकल्प लिया है सर कि अब जब भी हम मीटिंग लेंगे या बातचीत करेंगे या प्लान शो करेंगे तो उसमें स्माइलिंग फेस हम जरूर इस चीज को रखेंगे। ये बहुत ज्यादा प्रभावी करेगा, और सविता मैम भी इस बात को रखी हैं। और सर, एक दूसरा बात जो आप बोले हैं कि प्रभावशाली बनने का सबसे अचूक मंत्र है, वो है जो आप अंदर से हैं वही बाहर रहिए, यानी जो बाहर हैं वही अंदर रहिए। तो इसको भी हम करेंगे सर। और तीसरा संकल्प मेरा है सर कि आज का ये जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन का जो सेशन है, ये हम अपने सभी वाइटल, सभी रॉयल्टी और अपनी टीम के सभी टेक्निकल अचीवरों को, आज का मेरा ये टास्क और होमवर्क रहेगा, और सबसे पूछेंगे भी सर। थैंक यू सर। जय। जी। आइए रवितेश भैया। जी धन्यवाद मैडम। मेरी आइए। जो कमी है सर अंदर से मैं फील करता हूँ। मेरी आवाज आ रही मैडम? हाँ हाँ, एकदम। जी। जी। थोड़ा सा सर मैं बोलते बोलते स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, जो मैं ये फील करता हूँ बार बार। जब सर गुरुकुल के वीडियोस होते हैं मैं उसको रिपीट सुनता हूँ, या मैं जब फिजिकल मीटिंग करने जाता हूँ तो सर 5-5 10-10 मिनट की अपनी वीडियोस में खुद बनवा के फ्री टाइम में बैठ करके देखता हूँ कि क्या कमी और क्या खामियां है जिसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। आज की सर जो मीटिंग हुई है, मैंने दो चीजें ये समझी है जो मेरे अंदर है। एक भाव, एक उद्देश्य। आपका भाव क्या है सामने वाले को जो आप जा रहे हैं इस अभियान के बारे में बताने, और उद्देश्य क्या है। हम, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को तो हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं, हम उस अभियान को प्रेजेंट करते हैं, हम उस कंपनी को प्रेजेंट करते हैं जो रोग मुक्त, रोजगार युक्त और नए भारत के निर्माण हम निकले हैं। तो सामने वाला हमारी कंपनी को नहीं देखता क्या है, वो हम ही को देखता है कि हम कितना बड़ा उनके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। और आज हमारे बीच पावर जो कम्युनिकेशन, यहाँ पे प्रभावशाली संवाद, इसमें 4 पॉइंट सर ने जो दिया ना ये बहुत बेटर है। इस पे अगर हम सही चीज करेंगे तो अपने आप को अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे। जी धन्यवाद। जी, जैसे कि सर ने बताए हैं, अपने अपने कमियां बोलते जाना है, तो बैक टू बैक बुलाते हैं। आप पहले से ध्यान रखिए, हो सकता है बहुत सारा है, तो जो प्रमुख कमियां हैं तो उसको बैक टू बैक बोलते जाएंगे, ठीक है? तो मैं शुरुआत करती हूँ धनुष सर आपसे। अनम्यूट का ऑप्शन पहले ही मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा रेडी रहिए। आइए प्लीज। जी।
मैं अपना वीडियो नहीं बनाता था, आज से मैं अपना संकल्प लेता हूँ, जो वीडियो बनाकर मैं अपने आप को सुनूंगा, मैं अपने आप की गलती को सुधार करूंगा आवाज का। जी, डॉक्टर N.K. सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कमी पता चला कि अक्सर हम प्रेजेंटेशन के समय पर अपना परिचय ही नहीं बताते, ऐसा लगता है कि बाद में अरे मुझे तो सभी जानते हैं, लेकिन ये कमियां महसूस हुई। और एक वीडियोज मैंने बनाया था, एक इंटरव्यू दिया था, जब यूट्यूब पर वो वीडियो लाइव हुआ तो बहुत सारे हमारे पहचानने वाले कहने लगे कि सर आपके भाव बहुत उत्तम थे, लेकिन जो शुरू में आपका बोलने का लहजा था वो फेस रीडिंग थोड़ा क्रोधित दिखा रहा था, और बाद में आपने बात तो ज्ञानपूर्ण की लेकिन लहजे में बदलाव आया, तो जो बदला लहजा है वो रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये उद्देश्य भी समझ में आई, हमारा योगदान भी समझ में आया, और हम जब भी बताएं तो अपने परिचय के साथ। और सर ने जो बात की स्माइल की, तो वो एकदम सबसे बेहतर रहता है कि हम अगर मुस्कुराते हुए, तो सर ने जैसे बात कही ना, वो जो ऑडियंस होता है वो। जी धन्यवाद सर। समय का भी। जी आइए रंजीत सर। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा मैम, और इस सेशन को मैं दोबारा लाइव सुनूंगा, और मैं अपने मीटिंग कमियां में बोलना जाकर है सर, सिर्फ अपने कमियां बोलिए और हमें दूसरे को बोलना है, मौका हाँ, दीजिए। कि यूट्यूब जो मीटिंग देने जाते हैं और तो आज वीडियो बनवाएंगे अपने साथियों से, और उसको दोबारा सुनेंगे कि हमको कमी क्या होता है। मैं तेज। जी धन्यवाद राघव सर। जी मैम, मैं अपनी मीटिंग में बार बार मतलब शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ उन पर गौर करूंगा, और स्माइल का जो अभाव है वो मैं आज से सुधार करूंगा वीडियो बनाकर। जी अजय सर। जबरदस्त पावर ड्रेसिंग, पावर कम्युनिकेशन और पावर इंट्रोडक्शन सबसे बड़ी जो चीज है। मेरे अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी कि जैसे मैं कहीं भी जब बात करता हूं तो एक तो पहली बात मुस्कुराहट नहीं रहती है चेहरे पे, इसको मैं आज से दूर करूंगा। और दूसरा जो है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं उसमें बहुत जल्दी बोलने की, बहुत सारे लोग हमारे हमसे बताए हैं कि आप बहुत तेज बोलते हैं, इसको मैं दूर करूंगा। थैंक आरती मैम। नमस्ते गुरु जी। मैं मैं जब मीटिंग में जाती हूँ आरसीएम टीम मेंबर को देखकर इतना इमोशनल हो जाती हूँ, वो मेरी गलती है। इमोशनल होकर मैं टॉपिक को भूल जाती हूँ। मोनालिसा मैडम जैसा हर टाइम में स्माइल करती हूँ। जी धन्यवाद मैम। आइए तमिला मैम। मेरा संकल्प नया भारत को उद्देश्य से बात करेंगे। मैं एवरी मीटिंग का ड्रेस को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। रमन सर। जी मैम, आज का सेशन सुनकर ऐसे लगा कि मेरे में बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें गलतियों को वीडियो बनाऊंगा और दोबारा सुनूंगा और उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। जी लक्ष्मी मैम। सबसे पहले मेरी गलती है कि मैं अपना फुल परिचय नहीं दे पाती हूँ, और फिर मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। ये दोनों चीज पे आज से विशेष फोकस। परिचय मैं भी नहीं देती हूँ, मतलब वो होता है ना कि शॉर्टकट हो गया है डायरेक्ट बात करना। तो वहां पे मुझे भी सुधार करना है और डायरेक्ट। यहाँ पर मैं थोड़ा बीच में टोकना चाहूंगा। परिचय हर समय नहीं देना है। जब मैं आप मोनालिसा से मिलूंगा तो मैं परिचय थोड़ी दूंगा। नहीं। तो परिचय को उदाहरण था। जहां परिचय देना है तो ऐसे देना है। परिचय नहीं देना, परिचय ऑलरेडी है तो परिचय क्यों देंगे? तो उसको ऐसे एज इट इज कॉपी नहीं करना है ना, माइंड अप्लाई करना है, विवेक काम में लेना है। चलिए निर्मल सर, 4 मिनट का ही समय है तो थोड़ा जल्दी। हमारा गलती कहाँ है वो आज समझ गया। মানে हमारा गलती है नाम उद्देश्य যোগদান আর নিমন্ত্রণ, এই যে টপিক স্যার দিয়েছেন, মানে এটা সত্যি আমাদের সবারই মানে ভুল হয়, যার জন্য আমাদের ঠিক মানে টিম হয় তৈরি হয় না। যার জন্য আজকে এটা আজকের যে ভিডিও মানে सबको बांट देगा মানে हमारा टीम्स पे। जी सभी को दिखाएंगे जी। सत्येंद्र सर। धन्यवाद मैम, गुरुदेव जी को प्रणाम। अभी तक मैडम हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते थे जो है, और सामने वाले से जो बात करते थे आई कांटेक्ट में नहीं बात करते थे, लेकिन अब इसमें पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी सर आप आइए पठान सर, लेकिन नाम आपका मैं भूल गई। जी आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ने जो सीखा है सर, बहुत बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात सीखी सर। उसको हम अपने लाइफ में, अपने प्रोग्राम में, अपने अभियान में इसको यूज करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी
खुशी के साथ खुशी जी आइए। मैम नमस्ते। मैम मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे कि मैं जब सामने वाले से आई कांटेक्ट में बात करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस के बात से बात करूंगी मैम, और एक मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, स्पीड में जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो मैम आगे से मैं आराम से और कॉन्फिडेंस से बात करूंगी मैम। मैं जी बहुत धन्यवाद। गुरमीत सर। थैंक यू। मेरे को 3 दिन का जो सेशन दिया है, ड्रेस कोड के ऊपर बातचीत रही है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की रही है। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। जितने हमारे जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य सर ने जैसे बोला तो हमारे अंदर होने चाहिए, भाव होने चाहिए। तो हम अपनी इंट्रोडक्शन देने में हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने उद्देश्य को मुख्य रख सकते हैं। थैंक यू। संदीप सर। धन्यवाद। आज की मीटिंग का सार अगर की बात करें, भोजन कितना ही बढ़िया क्यों ना बना हो, अगर ठीक से परसने का तरीका अगर सही नहीं हो तो भोजन बेकार लगेगा। और दूसरी बात, जब हम किसी से जुबान से बात करते हैं सामने वाला कान से सुनता है, और जब दिमाग से बात करते हैं सामने वाला दिमाग से सुनता है, और जब दिल से हम बात करते हैं सामने वाला दिल से सुनता है। हमें अपने चीजों पे ध्यान रखना है, अपनी कथनी और करने में अंतर नहीं रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माधवानंद सर। थैंक यू मैम। मुझे खुद महसूस होता है कि मैं थोड़ा जब बोलता हूँ तो स्पीड में बोल जाता हूँ। बहुत सारे जब लोग समझने में शायद डिले कर जाते होंगे, तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और गुरुदेव हमेशा बताते रहे कि अपनी स्पीच को हमें शीशे के सामने कैसे इंप्रेशन मौके हैं, वो देखो, भाव क्या है वो देखो। और आज सौरभ कपूर सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई, इंट्रोडक्शन, उद्देश्य और हमारा योगदान और आमंत्रण। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और फिलर शब्दों का लिमिटेड यूज करना है और कहीं पर अतिशयोक्ति नहीं करनी है। इसको हम इम्प्रूव करूंगा, मैं खुद भी चेक करूंगा अपने आप में। थैंक जी धन्यवाद सर। और मिरर से ज्यादा मुझे लगता है कि मोबाइल अच्छा काम करता है। मिरर क्या होता है ना कि वो प्रेजेंट भी, वो मतलब वो रिकॉर्ड नहीं होता है ना, तो वो देखते हैं और वो तुरंत तुरंत होता है। लेकिन वीडियो क्या होता है ना कि वो बाद में देखा जाता है, तो वो रिपीट करके पॉज करके, तो वो अच्छा होता है। संदीप सर आप आइए। थैंक यू दीदी। मेरा डर ही मेरे आत्मविश्वास की कमी है। और बिल्कुल जैसे पावर ड्रेसिंग की बात हुई पिछले कुछ दिनों से, तो मैंने चेंज किया, वैसे ही अपने थिंकिंग को भी बढ़ाएंगे, डर को भगाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी जीतेश सर। जी मैम। नहीं, मेरी सबसे बड़ी कमी यही थी कि मैं बातचीत करते समय सही प्रभावशाली शब्दों का चयन नहीं कर पाता था। मैं इसके ऊपर काम करूंगा और इसको बेहतर करूंगा। थैंक यू। जी एक नए साथी दिख रहे हैं, तेजस सर, लास्ट में आपको लेते हैं। जी सर, आज से मैं ये एक थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। मैं बात जब भी मीटिंग्स लेता हूँ तो फास्ट में बोलता हूँ। ये आज बहुत स्वरूप सर ने बताया, तो आज से मैं सुधार करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ समय भी समाप्त हो गए हैं। बहुत सारे हैंड रेस था, मैं ले नहीं पाई, तो माफी मांगती हूँ। चलिए एक बार आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी चलिए गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई। क्योंकि जिस विषय पे आज सोच रहे हो, बहुत इतना पावरफुल विषय है ये। इसको संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये एक ऐसा विषय है। पर ये विषय बनावटी नहीं है, ये मैं जरूर आपको बता देता हूँ कि केवल हम अपने आप को प्रस्तुतिकरण अच्छा करना चाहें, वो विषय यहाँ तक सीमित नहीं है। पहले अंदर से अच्छा होना पड़ेगा हमें। और बहुत सारे साथी जो बातें बोल रहे हैं वो आप क्या विषय ढूंढ रहे हैं अपने आप में, वो बहुत मायने रखता है। जो कोई बहुत मेजर कमी नहीं है उसको आप कमी समझ के और उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो मेजर कमी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो आपकी पहचान, आपको सही करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, वो चल, इतना बड़ा इशू नहीं है। इश्यू ये है कि आप सामने वाले की रूह में कैसे पहुंच रहे हैं, वो सच्चाई, वो भावनाएं, वो इमोशंस। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले इतने अच्छे बन जाइए कि बस भगवान भी आपको पसंद करने लगते हैं, फिर दुनिया अपने आप पसंद करेगी। थोड़ा बहुत साथियों बोलने में इधर उधर होगा, फिर भी चल सकता है। झूठा बन के कितना भी अच्छा बोलो, नहीं चलने वाली।
बहुत जड़ में चलते हैं अपन, एकदम जड़ में। आत्मा में प्रवेश करो, आत्मा बनकर। हो सकता है थोड़ा तेज बोले, थोड़ा ज्यादा बोल दिए, वो ठीक है, वो सुधार तो करने हैं, पर बहुत बड़ा सुधार जो करना है कि बस आत्मबोध में जियो, आत्मा के रूप में सोचो, और सामने वाले आत्माओं की हमेशा अच्छा हो ये भाव रखो। डेफिनेटली बाकी चीजें हमें निरंतर अभ्यास से ठीक करते रहना है, पर जड़ ठीक कर लो तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप आत्मा से सोचेंगे तो अपने आप को बदलने की इच्छा बहुत बढ़ेगी आप, कि मुझे जगत कल्याण करना है, इसके लिए मुझे कितना भी बदलना हो मैं तैयार हूं। नहीं तो अहंकार आ जाता है आदमी को, नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, हम कुछ भी नहीं है सर, जो भी है प्रकृति है, अस्तित्व है, हम बस उसमें ऐसे जिए, ऐसे सोचे, ऐसे आगे बढ़े। और बहुत ही अच्छा विषय आप ले रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस विषय पे इतने सारे साथी बोलना चाह रहे थे, अपने आप की बात करना चाह रहे थे। इसका मतलब आपकी रुचि है, बस इस रुचि को बना के रखें। पूरी दुनिया जीतने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। पर मैं अगेन लास्ट में एक वापस दोहराना चाहूंगा, पहले सच्चे बन जाओ, उसके बाद अपने आप अच्छे बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ओवर दबा दो सर। हाँ।